जाएंगे। 8 लाख परिवारों में नल पहुंच चुका भाइयों बहनों। अभी हमारा 29 लाख का टारगेट है आगे आने वाले 2 साल के अंदर। हर घर के अंदर नल पहुंचना चाहिए। इसलिए इन सब बातों को मैं इसलिए दोहरा रहा हूं। हरियाणा के अंदर आप सब लोग सुनते हैं, देखते हैं, देश में नाम चमकाएंगे, लेकिन देश में नाम तब चमकेगा जब एक दिशा बड़ौदा के लोग तय कर लेंगे। ये जनरल इलेक्शन नहीं है, केवल बड़ौदा का इलेक्शन है। और इस बड़ौदा के इलेक्शन में सब पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और हमारे कैंडिडेट का है। पिछले 7 दिन से हमारे कैंडिडेट की पोजीशन, जैसे दिग्विजय भाई ने कहा, हजारों वोट से जीतने की बनी है, हजारों वोट की। लेकिन ये और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई 2 आदमियों में मुकाबला होता है ना, कमजोर नहीं समझना चाहिए सामने वाले को। आखिरी दिनों में दाव चलते हैं। ये ठीक है, दाव खेलने में हमारा पहलवान अपने पहलवानी के दाव लगाएगा तो कांग्रेस के कैंडिडेट को धराशायी करेगा। इसको बहुत दाव आते हैं। अब वो सामने तो ऐसा है, नाम भी, मुझे तो नाम याद भी नहीं आ रहा, बबलू। अब वो इलेक्शन से पहले क्या नाम सुना था किसी ने? कोई नहीं सुना, किसी ने पता ही नहीं कौन था। और हमारा पहलवान न केवल बड़ौदा, न केवल सोनीपत, पूरा प्रदेश, देश और दुनिया जान गई थी कि भाई कोई गोल्ड मेडलिस्ट, कोई देश का नाम करने वाला योगेश्वर पहलवान सोनीपत की, बड़ौदा की धरती का नौजवान है। तो इसलिए हमें इन दोनों का मुकाबला देखना है। योगेश्वर पहलवान जीत करके आपके सबकी समस्याओं का समाधान, चाहे कोई डिमांड होगी, कोई समस्या होगी, चंडीगढ़ में आएगा, आधी रात भी आएगा तो हम कागज को देख के बिना साइन कर देंगे, इनके लिए जवाब। चैन से नहीं बैठेगा, और अगर ये चैन से बैठेगा तो मैं बैठने नहीं दूं। भाई झंडी तो लेके रहोगे, तुम झंडी मिलेगी। बस हम लोग धनाना और इसके आसपास के जो गांव हैं, सारे जिम में जो 4-5 गांव और मैं लगा के जा रहा हूं। धनाना के जिम में छपरा, धनाना, गढ़वाल, बावड़, निजामपुर, ये सारे आसपास है ना। हाँ, ये सब गांव में जीत चाहिए। बोलो, जीत दिलाओगे? पक्का? आप इन गांव में जीत दिलाओगे, फिर हजारों वोट से भाई योगेश्वर को जिताने से कोई रोक नहीं सकता। ध्यान रखना, कांग्रेस के लोग तो बापू बेटा चुनाव अपने लिए लड़ रहे हैं। उनकी इज्जत खराब हो रही है। शुरू में जो कह रहे थे कि बीजेपी के कैंडिडेट की तो जमानत जब्त हो जाएगी, और अब पसीने आए फिरते हैं, सवेरे शाम घूम रहे हैं। दोनों के अलावा और कोई नेता है नहीं उनके पास। हमारे नेताओं की लाइन लगी हुई है। सारे दोनों पार्टियों के, हमारे गठबंधन के सारे नेता हर गांव में जाकर के लोगों से अपील कर रहे हैं। इसलिए आप योगेश्वर को जिताएंगे तो बड़ौदा की जीत होगी, कांग्रेस को जिताएंगे तो उनके बड़े नेताओं की इज्जत बचेगी। हमने अपने बड़ौदा की चिंता करनी है कि किसी और की करनी है? अपनी बड़ौदा की करनी है। जब बड़ौदा की चिंता करनी है तो हम लोग अपने इन गांवों के आसपास से अपने कैंडिडेट को भारी मतों से जिताएं। इतना ही आपको निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।